और ईर्ष्या तो ऐसी है, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति न जीवन में कभी उन्नति कर पाया है और न कभी कर पाएगा। वो केवल दूसरे को नीचे गिराने में लगा रहता है। जो व्यक्ति दूसरे को नीचे गिराने में लगा रहता हो, उसका उत्थान कभी हो ही नहीं सकता। किसी गांव में एक व्यक्ति रहते थे, नितांत गरीब थे, निर्धन थे। अब निर्धन थे लेकिन ईर्ष्यालु बहुत थे, और जब ईर्ष्यालु है तो निर्धनता होगी। परदेश जाए तो कहीं कोई काम ना मिले, तो एक दिन किसी ने बताया कि तुम भगवान शंकर की उपासना करो, भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं और तुम्हारा कुछ ना कुछ निराकरण करेंगे। अब वो व्यक्ति गया जंगल में जाकर के भगवान शंकर की तपस्या किया। भगवान शंकर की तपस्या किया, 2 महीने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहा कि वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान आप सब जानते हैं, सर्वांतर्यामी हैं, मेरे यहां तो भोजन के भी लाले हैं, भोजन भी नहीं नसीब होता, तो कुछ आप ऐसी कृपा करें कि धन वैभव से संपन्न हो जाएं। भगवान शंकर ने अपने शरीर में जो घंटी बांधे रहते तमाम, भगवान शंकर तो आशुतोष हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। सांप बिच्छू भी धारण किए रहते हैं, त्रिशूल भी धारण किए रहते हैं, छोटी छोटी घंटी और घुंघरू भी धारण किए रहते हैं, जो भी आए सबको धारण कर लेते हैं। तो भगवान शंकर ने एक घंटी निकाल करके दे दिया उस भक्त को, कहा जाओ इसको बजा करके जो भी मांगोगे सो मिलेगा। अब वो व्यक्ति खुश हो गया, अब वरदान मिला, चल दिया, स्वार्थ सिद्ध हुआ, भूल गया प्रभु को कि अभी खड़े हैं भगवान। घंटी पाया, चल दिया। भगवान शंकर ने कहा कि 1 मिनट आगे का विधान भी तो सुनो। भक्त ने कहा क्या महाराज? बोले घंटी बजाओगे तुमको 1 गुना मिलेगा, पड़ोसी को डबल हो जाएगा, 2 गुना मिलेगा। अब वो व्यक्ति मायूस हो गया, चेहरा गिर गया, जो अभी प्रसन्न हो गया था, खिल गया था, मायूस हो गया कि हमको 1 मिलेगा। 3 महीने 2 महीने तपस्या में हमने तपा, अपने शरीर को तपाया, और पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। घंटी लेकर के आए, चुपचाप घर में एक कोने में रख दिया, पत्नी से भी नहीं बताया, और कहा देवी तपस्या उपस्या करने से कुछ नहीं होता, अब चलें कहीं मेहनत मजदूरी करके ही जीवन यापन करेंगे। अब उस व्यक्ति ने मन में यह ठान लिया कि पड़ोसी को बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई टाल नहीं सकता, कितना ही प्रयास किया जाए कि बढ़ने नहीं देखें, लेकिन जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है। कर्म करना व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन फल देना परमात्मा के हाथ में। तो उस व्यक्ति ने घंटी को वहीं पर रख दिया एक कोने में, और चले गए परदेश कमाने। जैसे तैसे करके महीने 2 महीने बीता। अब घर में इतना राशन नहीं, पत्नी घर में भूखी पड़ी। एक दिन तो ऐसा आया कि 3 दिन हो गए निराहार, केवल जल पी करके रहे। घर में भोजन की व्यवस्था नहीं। तो सुबह उठ करके घर में झाड़ू लगा रही थी, तो देखा कि उस घंटी के ऊपर तमाम धूल जम गई। तो उठा करके उसको भी झाड़ा लगाने लगी, उसको भी साफ करने लगी, तो घंटी बोल पड़ी। टन की आवाज हुई तो उस स्त्री ने कहा कि तू भी हंस रही है मेरे ऊपर, एक थाली भोजन तो तू दे नहीं सकती कि 1 थाली भोजन दे दे, और तू भी मेरे इस व्रत में हंस रही है, उपवास में हंस रही है। ऐसा कहना था कि 1 थाली भोजन भी नहीं दे सकती, सो 1 थाली भोजन आ गया। वो तो वरदान था भगवान शंकर का।
जब बजेगी जो भी कामना की जाएगी वो हाजिर होगा, उपलब्ध होगा। एक थाली तुरंत पकवान आ गया। अब उस महिला ने भोजन तो कर लिया, क्षुधा शांत कर ली, लेकिन मन में एक शंका हुई कि ये भोजन आया कहां से, और रहस्य नहीं समझ पाई कि घंटी के बजने से ही ये मिला। अब तो घंटी को विधिवत साफ करके रख दिया और उसके पास बैठ करके फिर कहती भोजन आ जाए, लेकिन जब तक वो बजेगी नहीं तब तक भोजन आएगा कहां से। पतिदेव वहां कमाने में जुटे हैं और यहां उत्तरोत्तर विकास होने लगा। पत्नी ने रहस्य समझ लिया, घर बन गया, नौकर चाकर रख लिए। जब घंटी बजाने से सब कुछ मिल जाए तो कौन चूके। लेकिन भगवान का वरदान, उसका एक मंजिला घर बना तो पड़ोसी के डबल मंजिले बन गए, डबल फ्लोर का मकान बन गया। उसके यहां एक कार आई तो पड़ोसी के यहां डबल कार खड़ी है। समझ गए कि पत्नी ने सब कुछ पड़ोसियों को लुटा दिया, सब कुछ पड़ोसियों को लुटा दिया। तो आते ही सबसे पहले पत्नी से पूछा कि तुमको ये क्या जरूरत थी। जब मैं कमाने गया था तो कमा करके लाता, उसी से जीविका चलाते, पड़ोसियों को क्यों बढ़ने दिया। ईर्ष्या प्रवेश कर गई। अब वो तरकीब सोचने लगा कि कैसे इनको नीचे गिराएं, इनका क्षरण कैसे हो, इनका नाश कैसे हो। स्नान किया, भोजन भी नहीं किया, बैठ गया पूजा करने। पूजा करके घंटी बजाया और घंटी बजा करके भगवान से कहा कि भगवान मेरा एक हाथ टूट जाए। अब ये वही हाल है, हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। हमारा तो एक ही हाथ जाएगा, पड़ोसियों के तो दोनों हाथ चले जाएंगे। अब एक हाथ टूट गया, पड़ोसियों के दोनों हाथ टूट गए। इतने में भी संतुष्टि नहीं, इतने में भी संतुष्टि नहीं। फिर घंटी बजाई, महाराज भोजन आज बाद में होगा, मेरी एक आंख फूट जाए। अब एक आंख फूट गई, पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट गई, फिर भी संतुष्टि नहीं। पुनः घंटी बजी, मेरा एक पैर टूट जाए, पड़ोसियों के दोनों पैर टूट गए। मैं एक हाथ से, एक पैर से काम चला लूंगा, एक आंख से काम चला लूंगा, लेकिन मेरी वजह से ये बढ़े हैं तो इनको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। हाथ पैर सब पड़ोसियों के तुड़वा दिया, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। कहा महाराज मेरे दरवाजे के पास, जैसे ही मैं अपने दरवाजे से निकलूं एक कुआं बन जाए, कुआं बन जाए। अब उसके दरवाजे के सामने एक कुआं बन गया, वो तो एक आंख से देख रहा है कि एक कुआं है सामने। अब पड़ोसियों के यहां डबल कुआं बन गए। अब जैसे ही वो अंधे लंगड़े लूले घर से बाहर निकलने का प्रयास करें, सो कुआं में धड़ाम धड़ाम। इसको कहते हैं मात्सर्य, ईर्ष्या। तो भगवान की कथा मात्सर्य दूर करती है, ईर्ष्या का विनाश करती है। भगवान की कथा ही ऐसी है कि कथा कृष्ण जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा कृष्ण जी है